रात के करीब 1 बजे थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिसकी सरसराहट खिड़की के पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे में और भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक रमा की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया हो। वह कुछ पल तक चुपचाप लेटी रही। उसने सोचा शायद कोई सपना होगा, लेकिन दिल की धड़कन सामान्य नहीं हो रही थी। उसने धीरे से सिर घुमाकर घड़ी देखी। 1:07। वह फिर से करवट लेने ही वाली थी कि तभी वही हल्की सी आवाज़ फिर आई, जैसे किसी ने अलमारी खोली हो। अब उसका डर बढ़ चुका था। उसने धीरे से अपने पति विनय को हिलाया। सुनो, उठो, मुझे लग रहा है घर में कोई है। विनय ने उनींदी आंखें खोली, आधी नींद में ही बोला, अरे कुछ नहीं होगा, तुम ज़्यादा सोच रही हो, सो जाओ। लेकिन तभी तीसरी बार वही आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, जैसे कोई अंदर ही कुछ खोज रहा हो। अब विनय भी पूरी तरह जाग गया। उसने ध्यान से सुना। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद फिर हल्की हल्की आहट, जैसे किसी के कदम। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रुको, मैं देखता हूँ, विनय ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी हल्का सा कंपन था। दोनों बहुत धीरे धीरे बिस्तर से उठे। कमरे का दरवाज़ा खोलते समय भी रमा के हाथ काँप रहे थे। बाहर ड्राइंग रूम में घूम अंधेरा था। बस खिड़की से आती चांदनी फर्श पर हल्की सी रेखा बना रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उनके बेडरूम के पास वाली अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जबकि सोने से पहले रमा ने खुद उसे बंद किया था। अंदर से अब भी हल्की हल्की आहट आ रही थी। विनय ने हिम्मत जुटाई। उसने स्विच की ओर हाथ बढ़ाया। एक पल के लिए दोनों की सांसें थम गई और फिर क्लिक, लाइट जल गई। जो दृश्य सामने था उसने दोनों को जड़ कर दिया। वह कोई चोर नहीं था, वह पूजा थी, विनय की छोटी बहन। उसके हाथ में गहनों का डिब्बा था। चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। आंखों में डर और शर्म दोनों भरे हुए थे। जैसे ही लाइट जली वह ठिठक गई। पूजा, विनय की आवाज़ काँप गई। तुम ये क्या कर रही हो? रमा के मुंह से शब्द ही नहीं निकले। वह बस देखती ही रह गई। तुम चोरी? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें दर्द साफ था। पूजा के हाथ कांपने लगी। डिब्बा उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। वह वहीं ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भैया, मैं मजबूर थी। विनय कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके चेहरे पर गुस्सा कम, दर्द बहुत ज़्यादा था। मजबूरी में चोरी, उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा। पूजा रोते हुए बोली, मेरे ससुराल में सब ठीक नहीं है, आपको तो पता ही है, लेकिन मैंने कभी खुलकर नहीं बताया। रमा और विनय चुपचाप सुनते रहे। भैया, जीजाजी का बिजनेस पूरी तरह डूब गया है। घर में रोज लड़ाई होती है। सास ससुर ताने देते हैं, कहते हैं कि मैं अपने मायके से कुछ नहीं लाई। रोज अपमान सहना पड़ता है। उसकी आवाज़ टूट रही थी। पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि समझ नहीं आया क्या करूं। कई जगह कोशिश की, उधार भी नहीं मिला। फिर दिमाग ने साथ छोड़ दिया। रमा की आंखें भर आई। तो तुमने हमसे मांगा क्यों नहीं? उसने धीरे से पूछा। पूजा ने नज़रें झुका ली। भाभी, पहले ही आप लोगों ने मेरी शादी में इतना किया, हर बार मदद की। मैं और बोझ नहीं बनना चाहती थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। विनय ने गहरी सांस ली। लेकिन पूजा, ये रास्ता, अगर हम जागते नहीं तो। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। मुझे खुद से ही नफरत हो रही है भैया। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन हालात ने सोचने का मौका ही नहीं दिया मुझे। रमा धीरे धीरे उसके पास आई। उसने पूजा को उठाया और गले से लगा लिया। गलती बहुत बड़ी है, रमा ने शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि
तुम हमसे इतनी दूर कब हो गई कि तुम्हें ये करना पड़ गया। पूजा और जोर से रोने लग गई। विनय कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा। उसने अलमारी बंद की और वापस मुड़कर पूजा को देखा। गहने यहीं रहेंगे, उसने कहा, लेकिन तुम हमारे साथ रहोगी, समझी। पूजा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आप मुझे माफ़ कर रहे हैं, विनय हल्का सा मुस्कुराया। रिश्तों में हिसाब नहीं होता, भरोसा होता है, और आज वो टूटते टूटते बच गया है। उस रात किसी ने नहीं सोया। तीनों बैठकर देर तक बातें करते रहे। पूजा ने पहली बार खुलकर अपने दिल का सारा दर्द बताया। अपमान, अकेलापन, डर और टूटता हुआ आत्मविश्वास। रमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, जो भी होगा साथ मिलकर हम सामना करेंगे। अगली सुबह घर का माहौल बदला हुआ था। रमा ने रसोई में जाकर चाय बनाई, वैसे ही जैसे हर रोज़ बनाती थी, लेकिन आज उसमें अपनापन और भी ज़्यादा था। उसने पूजा को आवाज़ दी, आओ चाय तैयार है। पूजा धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे लंबे समय बाद उसे सहारा मिला हो। विनय पहले से ही टेबल पर बैठा था। उसने एक कागज़ और पेन निकाला। आओ बैठो, उसने कहा, आप प्लान बनाते हैं। कौन सा प्लान? पूजा ने हिचकते हुए पूछा। कर्ज कैसे चुकाना है, बिजनेस को कैसे संभालना है, और सबसे ज़रूरी तुम्हें दोबारा अपने पैरों पर कैसे खड़े होना है। पूजा की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। उसने धीरे से कहा, मुझे लगा था मैं अकेली हूँ। रमा मुस्कुराई। घर कभी छोड़ने से नहीं छूटता, बस हम बोलना बंद कर देते हैं। उस दिन से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। पूजा कुछ समय के लिए वहीं रहने लगी। विनय ने अपने जान पहचान वालों से बात करके उसके पति के लिए छोटा सा काम शुरू करवा दिया। रमा ने पूजा को घर से ही एक छोटा काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया, ऑनलाइन कपड़ों का। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे, लेकिन उस रात की घटना ने सबको एक गहरी सीख देती थी। कभी कभी चोरी गहनों की नहीं होती, चोरी होती है रिश्तों के बीच बढ़ती दूरी की, और उस दूरी को ख़त्म करने के लिए ताले की नहीं, बस थोड़े से अपनेपन, समझ और साथ चाहिए होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।